धन्यवाद धन्यवाद कहे कि क्या कहे। आपने विशेष आयोजन किया और मुझे पता भी नहीं था ये सब होने वाला है। यह आचार्यों का कहना है, नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, एकाकी अमार नायक हरि नाम संकीर्तन है। तो हरि नाम संकीर्तन अकेले से नहीं हो सकता। अकेला कोई हरि नाम संकीर्तन नहीं कर सकता। तो मुझे भी कई सारे इंस्ट्रक्शंस प्रभुपाद आदेश दिए हैं और उसको मैं पूरा करने का प्रयास तो कर रहा हूँ, लेकिन वो मैं अकेला नहीं कर सकता। आप सब भी कर रहे हो, मुझे सहायता कर रहे हो, इसके लिए आप सभी का मैं खूब खूब आभारी हूँ। आई एम वेरी थैंकफुल। और आप गृहस्थ होते हुए भी, फिर जवान होते हुए, बूढ़े भी नहीं हो गए, लेकिन आप राम राम कर रहे हो जवानी में। या एक माता जी अपना देश छोड़ के यहाँ आ गई, आती रहती है। तो ये सब आपके सैक्रिफाइसेस है, ये आपका सब त्याग है, समर्पण है। वैसे ये सारी सेवाएं जो या गुरु कहते हैं, ये करो वो करो वो करो, मुझे ये कई सारी आदेश दिए, पद यात्रा करो, महाराष्ट्र में प्रचार करो, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। ये सब भगवान की सेवा है, बस हम मिल के करते हैं इन ऑर्गेनाइज्ड वे। हम संगठित होके करते हैं। संगठन जरूरी है, आवश्यक है। या आप जो भी करते हो, हम किसी पर मेहरबानी नहीं कर रहे। वैसे एक दृष्टि से अपने लिए हम लोग कर रहे हैं, ये अपने भगवान के, अपने कृष्ण के लिए, या हो सकता है फिर अपने गुरु के लिए कर रहे हैं। और ऐसा करने से हमारा ये फायदा होने वाला है, खाली फुकट नहीं जाएगा जो भी हम करते हैं। तो किसी पर मेहरबानी नहीं है। वैसे जीव का ये धर्म ही है, दैव धर्म। तो भगवान ने स्पेशली श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने उसको ठेका ही लिया है। किसका? पतितानां पावनेभ्यो। वैष्णव भी करते वही। पतित पावन हेतु तव अवतार, मौसम पतित प्रभु ना पाए यार। अगर हम वैसा ही हुआ होगा, द्वापर युग में होते तो हम जैसे पतितों का उद्धार नहीं होता। कृष्ण से भी अधिक दयालु बन गए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। इसीलिए अधिक पतित जीवों का उद्धार श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु करते हैं। तो ये आंदोलन, ये संगठन, ये संस्था ऐसे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की है और हमको जोड़ रहे हैं।
तो दयालु अगर कोई है तो भगवान दयालु, ओरिजिनली भगवान ही दयालु है। और कोई दया हम पर दिखाता हुआ दिखता है तो वहां पर भी हमें भगवान की दया को देखना चाहिए, समझना चाहिए। जीव की कोई खुद की दया, खुद की कृपा, खुद का ज्ञान या खुद का कुछ भी नहीं है। ये सब भगवान ही उसको जगाते हैं या पावर ऑफ अटॉर्नी देते हैं, शक्ति प्रदान भगवान ही करते हैं, भगवान ही। तो वैसे तो अपना तो कुछ भी नहीं है। ये दया वगैरह गुरु दया, वैष्णव भी दया करते हैं, तो ये दया भी हमारी नहीं है, ये भगवान की दया है। और ये सारी व्यवस्था भगवान की है धर्म के अंतर्गत। किसी का गुरु होना, फिर किसी का शिष्य बनना, और वही भविष्य में अच्छे फॉलोअर्स कौन बनते होंगे? अच्छे लीडर्स बनते हैं। एक समय जो अच्छे फॉलोअर्स थे वही आगे अच्छे लीडर बनते हैं। तो किसी को कुछ समय के लिए लीडर या कुछ समय के लिए फॉलोअर, फिर बाद में उनको लीडर, ये तो सारी प्रक्रिया सृष्टि के प्रारंभ से चल रही है। There is nothing new। ऐसा इस समय श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु थोड़ा अधिक इंटरेस्ट ले रहे हैं हम पतितों में, उन्हीं की व्यवस्था से। और फिर उन्होंने भविष्यवाणी की, मेरे नाम का प्रचार हर नगर में, हर ग्राम में होगा। मतलब वहाँ फिर लोग भक्त भी बनेंगे, ऑफ कोर्स, वह ग्रंथों का वितरण भी होगा, वह मंदिर भी होंगे, वह बुक डिस्ट्रीब्यूशन होगा, प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन होगा, रथ यात्राएं होगी। हाँ, आपने क्या सोचा? केवल हरि नाम होगा, हरि नाम पहुंचेगा हर नगर में, हर ग्राम में, बस, और कुछ नहीं होगा? सब कुछ होगा। शुरुआत तो हरि नाम से होती है। और फिर मैं कहता रहता हूँ कि नाम से धाम तक, नाम से तो वही नाम जिनको जहाँ जब मिलता है वही नाम उनको धाम तक ले जाता है, बैक टू होम। उस आत्मा को एक्टिव करना है, एक्टिवेट द सोल। आत्मा थोड़ा बैक सीट लेके थोड़ा सुप्त है, थोड़ा तमोगुण में लेटा हुआ है। तो कृष्ण भावना आत्मा को जगाती है, जीव जागो गोरा चांद बोले, कोथा निद्र जाओ माया पिशाची रखोले। सो हमें भी जगना है, और जो जगा हुआ है उसका कर्तव्य है वैसे कि वह क्या करे, औरों को जगाए। और फिर कृष्ण कहे हैं कि जो औरों को जगाता है, मतलब औरों के पास हरि नाम को पहुंचाता है, औरों के पास प्रसाद पहुंचाता है, प्रसाद खिलाता है, और उनके पास ग्रंथों को पहुंचाता है, ऐसा व्यक्ति मुझे बहुत प्रिय है, ऐसा कृष्ण कहे हैं। न च तस्मान मनुष्येषु कश्चिन में प्रिय कृतमः, ऐसा इन शब्दों में 18वें अध्याय में कृष्ण कहे हैं। तो भगवान नोट करते हैं कौन क्या कर रहा है, क्योंकि ये भगवान ही चाहते हैं कि सभी जीव उनके धाम लौटे।
ये भगवान की विल है, विल ऑफ द लॉर्ड। और उसी उद्देश्य से वे प्रकट भी होते अवतार संभवामि युगे युगे। इसका उद्देश्य ही होता है कि जीवों को पुनः अपने धाम, भगवत धाम ले आना है, आमंत्रित करना है, उनको रिमाइंडर देना है, या वहाँ जाने की विधि को समझाना है। इसी उद्देश्य से कृष्ण और अवतार प्रकट होते हैं। तो जो फिर हम कह सकते हैं एग्जीक्यूशन ऑफ द विल, एक विल होती है, फिर उसका उस पर अमल होता है, एग्जीक्यूशन होता है, समझ, एग्जीक्यूशन। तो जो एग्जीक्यूशन करते हैं, भगवान की विल है कि सभी जीवों को भगवत धाम लाना है। तो उनकी इच्छा के पूर्ति के लिए, भगवान की इच्छा के पूर्ति के लिए फिर हो गया, फिर ठीक है, भगवान के विल को अपनी विल बनाना हो गया व्यक्ति कृष्ण कॉन्शियस। भगवान के विल को, भगवान की इच्छा को, भगवान के विचारों को अपने विचार बनाना। बाप जैसा तो हम बेटे हैं, ये तेरे बाप का थोड़ा ही है। तो कभी कभी हाँ कैसे दिया, हमारे बाप का है। हमारे बाप कौन है? कृष्ण है। तो इस कृष्ण का ही है, हर चीज कृष्ण का ही है। तो जब हम प्रचार करते हैं तो भगवान देखते हैं कौन कौन प्रचार कर रहा है, कौन कौन हरि नाम का प्रचार, ग्रंथ वितरण कर रहा है, प्रसाद वितरण कर रहा है, कुछ उत्सवों का आयोजन कर रहा है, और भी कई सारे प्रोग्राम्स। कौन कौन मेरे लिए मंदिर का निर्माण कर रहा है, ये सब भगवान देखते हैं। और देखते ही फिर भगवान प्रसन्न होंगे कि नहीं? फिर क्या क्या करना चाहिए भगवान की प्रसन्नता के लिए, इस साधु शास्त्र आचार्य बताते हैं। साधु शास्त्र आचार्य बताते हैं कि भगवान क्या चाहते हैं, भगवान की क्या इच्छा है, व्हाट इज हिज विल, उसको उस पर अमल कैसे करना है, इस युग में कैसे करना है, उस युग में कैसे करना है। फिर गुरु भी जब देखते हैं कि शिष्य फॉलो कर रहे हैं, ओरिजिनली सारे आदेश तो भगवान के ही आदेश है, शास्त्रों के आदेश है। वैसे यहाँ पर कोई कृष्ण भावना में कोई छोटे बड़े का भी ज्यादा विचार या नहीं है। ये कुछ समय के लिए ही है। छोटा, मैं छोटा भगत हूँ, ये मोटे महात्मा है। जब हम शुद्ध होंगे तो हम एक जैसे होंगे सब, बस हम थोड़े आगे पीछे हैं, एक ही मार्ग पर है। महाजनों येन गतः स पंथा, जो महाजनों ने, आचार्यों ने जो मार्ग दिखाया है, या जिस मार्ग पर वे चले हैं, उसी मार्ग पर हम जा रहे हैं। फिर 50 वर्ष पूर्व इस मार्ग पर वे आए, या 47 वर्ष पूर्व संन्यास लिया। बस कुछ देरी है, हम भी वैसे ही बनने वाले हैं, बन सकते हैं, क्योंकि ये सब जीव में सारे गुण है, पर उसको जागृत करना है। वैसे हम एक दूसरों को पूरा तो नहीं जानते, मैं भी मटेरियल अधिक जानते हैं। इनकी आईडी ऐसी है, ऐसे दिखते हैं, या ड्रेस है, ये परिवार के सदस्य है, ये काम धंधा इनका ये है, ये कुछ अधिक जानते हैं यहाँ इस संसार की जानकारी। जहाँ तक वे आत्मा है, उनके आत्मा के संबंध में इन जनरल भी जानते हैं आत्मा का, न जायते न म्रियते कदाचन इत्यादि इत्यादि। लेकिन और भी कई सारी ज्ञान है जीव के संबंध में, हर जीव के संबंध में। वो तो हमको
उसका बहुत कम ज्ञान हमारे पास है। हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपे न व्यवस्थित, हमारा जो स्वरूप है, स्वरूप स्वरूप, ये हमारा स्वरूप नहीं है। ये तो शरीर का रूप है जो परिवर्तनशील भी है, परिवर्तनशील, लेकिन आत्मा का स्वरूप, आत्मा का भी वीडियो खींचा जा सकता है, आत्मा का फोटोग्राफ, फिर आत्मा का भगवान के साथ कौन सा संबंध है, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस, कौन सी सेवा है, ये सब निश्चित होता है। उसका स्वभाव, उसे हर गोपी का, हर सखा का स्वभाव, हर बात अलग 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 अलग। जैसे यहाँ पर भी दो लोग एक जैसे नहीं होते, तो जैसे यहाँ दो व्यक्ति एक जैसे नहीं होते, वैसे आध्यात्मिक जगत में भी दो सोल्स, दो आत्माएं एक जैसी नहीं होती। कुछ तो कॉमन होता ही है, सभी के दो पैर होंगे, ओके लेकिन फिर जो उंगली होती है ना, अंगुली दर्द, वो भेद होता है। क्या नाखून होता है, कुछ फर्क पड़ता है। तो लाइक दैट हमारा जो स्वरूप है, स्वरूप, जैसे ये अष्ट सखिया है, अष्ट सखिया कृष्ण के अष्ट, सुदेवी, रंग देवी इत्यादि, तो हर एक का स्वभाव अलग अलग है, हर एक की सेवा अलग अलग है, हर एक के वस्त्र जो पहनती है उसका रंग भी अलग अलग है, कई प्रकार से वो भिन्न भिन्न है। तो उसी को कहा है स्वरूपेण व्यवस्थित, स्वरूपेण व्यवस्थिति, getting situated in our eternal constitutional constitution। तो वो हरी हरी, थैंक गॉड, ऐसा ही हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में, थैंक गॉड। अल्टीमेटली आभार किसके मानने हैं? कृष्ण के आभार मानो। ये सब कृष्ण ने व्यवस्था की हुई है। हमको इस समय मनुष्य भी बनाए कृष्ण ही, कुछ भगवत प्राप्ति के विचार या उनकी खोज के विचार भी उन्होंने ही दिए, और फिर हमारा भक्तों के साथ संपर्क हुआ, इस्कॉन से जुड़ गए, धीरे धीरे गुरुजनों से परिचय हुआ, फिर हमने चयन किया अपने श्रद्धा के अनुसार। कृष्ण है, हर पग पग पर हमें आगे बढ़ाते हैं। कृष्ण ही ले जा रहे हैं हमको उनके धाम, हम स्वयं नहीं जा सकते। भगवान अगर ले जाएंगे, जबरदस्ती नहीं है। तृणादपि सुनीचेन तरुरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। तो विनम्र बन के विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे, वैसे हम लोग नम्र है ही, नम्र मतलब छोटे है, क्षुद्र है, बड़े छोटे हैं, अंश है। इसका जब ज्ञान होगा तो हम नम्र हो गए। हम स्वयं को बहुत बड़ा मोटा मान लिया है, अहम कर्ता अहम इति मान्यते। तो जब ज्ञान होगा तो फिर कहा है विद्या विनय संपन्ने, या विद्या ददाति विनयम, विद्या देती है विनय। तो हम अविद्या से भरे पड़े, अविद्या से भरे हैं, इसीलिए हम स्वयं को बहुत मोटा या कोई विशेष मानते हैं, फिर झुकते नहीं हम। हरे कृष्णा, फिर प्रभुपाद की जय, और प्रेमानंद।